प्रिय आप सभी को जय मसीह की। मैं राजीव लैम्बर्ट पहला कुरिन्थियों की पत्री आपके सन्मुख लेके आया हूं, जिसका हमारा अध्ययन चल रहा है। प्रियो, ये हमारा इस श्रृंखला में 12वां पाठ है, जिसका शीर्षक है आराधना की प्रणाली। यह पाठ सिखाता है कि सार्वजनिक आराधना में विभिन्न आत्मिक दानों का उपयोग कैसे किया जाता है। पहले हमने इस अध्याय के यानी 14वें अध्याय की शुरुआती हिस्से का अध्ययन किया है प्रियो, जिसमें पूरा अध्याय का मूल्य विषय यानी मेन सब्जेक्ट प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर द्वारा दिए गए कई दान हैं, परंतु भविष्यवाणी का दान, जो आज के शब्दों में सुसमाचार प्रचार का दान भी जिसे हम कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दान के माध्यम से परमेश्वर कलीसिया के लिए 3 आवश्यक चीजों को पूरा करता है, जो हमने पिछले पार्ट में प्रियो देखा था। और वो इस प्रकार से हैं कि पहला, कलीसिया की उन्नति, नसीहत के लिए एडिफिकेशन, जिससे कलीसिया का निर्माण होता है। फिर दूसरा है उपदेशक, परामर्श, संबोधन, एक्सोर्टेशन, जो कलीसिया को मार्गदर्शन देता है। फिर तीसरा है सांत्वना, दिलासा, तसल्ली, शांति, कॉन्सोलेशन, जो कलीसिया में शांति उत्पन्न करता है, खासतौर से उन महत्वपूर्ण समयों के लिए जैसे शादी, फ्यूनरल्स, इन समय में लोगों को दिलासा देता है। यही चीजें हैं जो कलीसिया को जीवित रख सकती हैं, साथ ही बढ़ने में प्रिय सहायता कर सकती हैं। पौलुस कहता है कि प्रचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह तरीका है जिसके माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्य को बचाया है। पहला कुरिन्थियों 1:21। पौलुस को इस कुरिन्थ की कलीसिया को याद दिलाने का कारण यह था कि प्रियो, इस कलीसिया में कई दान प्राप्त किए हुए पुरुष और महिलाएं मौजूद थे, और पौलुस इन्हें अपने दानों का सही उपयोग, उद्देश्य और सही तरीके से करना सिखाता है। कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग प्रियो आर्ग्यूमेंट करके, बहस करके अपने प्रशंसक बनाने के लिए इन दानों का उपयोग कर रहे थे, या फिर शो ऑफ करने के लिए इन दानों का उपयोग कर रहे थे। इसलिए पौलुस इन्हें प्रारंभिक दानों की भूमिका, मतलब कलीसिया को प्रारंभिक दानों की भूमिका सिखाकर कलीसिया में अन्य दानों का उपयोग, उद्देश्य और तरीके की व्याख्या करने के लिए अब आगे बढ़ता है। प्रियो, इस अध्याय के दूसरे भाग को सारांशित करने वाला जो मुख्य पद है, वो पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय की 40वीं आयत में पाया जाता है, जो सार्वजनिक आराधना का मार्गदर्शक सिद्धांत है, जहां इस प्रकार लिखा है। ये पढ़ लेते हैं प्रियो। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। प्रियो, यहां आता है सबसे पहले शालीनता, सभ्यता से, आदर से कलीसिया की आराधना में शामिल होना या आराधना को करना। फिर है व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित, नियमितता, बिना किसी भ्रम के आराधना करना। प्रियो, ये कलीसिया में भ्रमता, कंफ्यूजन ही होता है जो परेशानियों का बायस बनता है, जैसे बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, मनमुटाव जिससे बढ़ जाता है। और इन्हीं चीजों से क्या होती है, कलीसिया में फूट पड़ती है और कलीसिया विभाजित हो जाती है। पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय की 6 से 38 आयतों में दिए गए निर्देश सार्वजनिक आराधना में शालीनता और व्यवस्था को बताने के लिए प्रियो दिए गए हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो भविष्यवाणी और अन्य भाषाओं के दानों का दुरुपयोग करते हैं, साथ ही इन दानों के प्रति गलत फहमी रखते हैं। प्रियो, याद रखें, यहां समस्या यह थी कि कलीसिया में अव्यवस्था और दिखावा था, दूसरों को अपमानित करना था, क्योंकि लोग इन दानों का दुरुपयोग कर रहे थे। पौलुस अन्य भाषाओं के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में प्रियो यहां बताता है। इसी अध्याय के पहले भाग में पौलुस ने किसके बारे में बताया था, हम देख चुके हैं, भविष्यवाणी के दान के उद्देश्य को समझाया है, और अब इस दूसरे भाग में वह अन्य भाषा के उद्देश्यों को समझाता है। तो प्रियो, अन्य भाषा का पहला उद्देश्य क्या है, और वो है निर्देशन। अन्य भाषा निर्देशन के लिए दिया गया था, फॉर इंस्ट्रक्शन। अन्य भाषा एक दान था जिसके माध्यम से कलीसिया को कुछ प्रकार के निर्देश परमेश्वर द्वारा कैसे मिलते थे, अलौकिक तरीके से, सुपरनैचुरल तरीके से मिलते थे, बजाय स्वाभाविक तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मैं अचानक से मलयाली भाषा में सुसमाचार प्रचार करने लगूं और वहां मलयाली लोग ही बैठे हों, तो क्या होगा ये कि मैंने कभी मलयाली सीखी नहीं, लेकिन मुझे ये भाषा का दान था, तो मुझे ऑटोमेटिकली मलयाली भाषा आ गई। तो ये क्या होगा, एक चमत्कार होगा प्रियो। आइए हम टेक्स्ट में चलते हैं और 14वें अध्याय की
6वीं आयत को प्रियो यहां पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? अन्य भाषा किस काम की, जब तक कि ये किसी को किसी तरीके के निर्देश ना दे। तो पौलुस बोलता है फिर इससे क्या लाभ? निर्देशन जैसे प्रकाशन, रेवलेशन, दिव्य प्रेरणा के माध्यम से किसी अज्ञात बात का प्रकाशन करना। फिर ज्ञान मतलब नॉलेज, किसी भी जानकारी को सटीक रूप से प्राप्त करना या जमा करना या उसका विश्लेषण करने की क्षमता रखना। फिर भविष्यवाणी, प्रोफेसी, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य से संबंधित परमेश्वर का वचन बोलना। ये निर्देशन हुआ करते थे। फिर एक और निर्देशन है उपदेश, टीचिंग, व्यवहारिक शब्दों में परमेश्वर के वचन की व्याख्या एवं उसे लागू करना। प्रियो, स्पष्ट शब्दों में कहूं तो पौलुस कहता है यदि मैं तुम्हारे सामने अन्य भाषा बोलूं, यानी एक अपरिचित भाषा में बोलूं, और वो तुम्हें समझ में ना आए और उससे कलीसिया के लोगों को लाभ ना पहुंचे। कौन सा लाभ? जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, प्रकाशन, ज्ञान, भविष्यवाणी, शिक्षा आदि का लाभ ना पहुंचे, तो अन्य भाषा बोलने का क्या लाभ है? यदि मैं कितनी भी अच्छी अन्य भाषा बोलूं और इन तरीकों में से किसी एक से भी सेवा ना कर पाऊं, तो मुझे अन्य भाषा में बोलने से क्या लाभ होगा? एक्चुअली ये बात पौलुस कलीसिया को बताना चाहता है। आइए हम 14वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? तो यहां पौलुस अन्य भाषा की तुलना उन विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों से करता है जिन्हें कोई समझता ना हो। वह कहता है कि हर एक वाद्य यंत्र एक विशेष और पहचान योग्य ध्वनि उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जिससे सुनने वाले उसकी पहचान कर सकते हैं। प्रियो, बहुत इजी है। यदि कोई गिटार बजा रहा है ना, दूर से अगर वो गिटार बजाने वाला नहीं दिख रहा, तो वो आदमी बता सकता है ये गिटार बज रहा है। कोई पियानो बज रहा है तो बता सकता है ये पियानो बज रहा है। उदाहरण के लिए वह तुरही का सहारा लेता है कि तुरही की एक अलग ही ध्वनि, एक अलग ही साउंड होती है जो युद्ध के लिए तैयार करने के निर्देश देती है। हम 9वीं से 11वीं आयतों को पढ़ेंगे प्रियो। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, तो बोलने वालों की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। यहां पौलुस दर्शाता है कि हर एक भाषा की अपनी अलग ध्वनि और अर्थ होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 10वीं आयत में पौलुस मानव भाषा को संदर्भित कर रहा है प्रियो, मानव भाषा को, ना कि कोई स्वर्गीय या फिर स्वर्गदूतों की भाषा को, जिस पर कई लोग तर्क देते हैं कि वह स्वर्गीय भाषा में बोलते हैं जो मनुष्य की समझ से बाहर होती है प्रियो। अगर कोई अन्य भाषा को समझता है या उसकी ध्वनि को पहचानता है, तो वह व्यक्ति उस अन्य भाषा से निर्देश प्राप्त करता है। और प्रिय, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा स्वर्गदूत ने, जब भी मनुष्य के आगे वो प्रकट हुआ है स्वर्गदूत, तो उसने मनुष्यों की परिचित भाषा में ही बात की। एग्जाम्पल के तौर पर मरियम के सामने जिब्राइल फरिश्ता आया था, उस समय यूनानी भाषा का चलन था, तो स्वर्गदूत ने यूनानी भाषा में बोला होगा। अगर वो अन्य भाषा में बोलता तो प्रियो बाइबल में यह चीज दर्ज होती। अगर कोई अन्य भाषा को समझता है या उसकी ध्वनि को पहचानता है, तो वह व्यक्ति उस अन्य भाषा से निर्देश प्राप्त करता है। और अगर लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं, भले ही वे एक दूसरे को जानते हो, तो उन दोनों की वार्तालाप कैसी ठहरेगी? एक परदेशी से बात करने जैसी ठहरेगी, जहां कोई समझ नहीं होगी। एक व्यक्ति अगर अमेरिका में जाके रहता है, वो इंग्लिश नहीं जानता, और एक अमेरिकन वहां रहता है और आपस में उनकी भाषा कोई नहीं समझता, तो क्या है? वो एक दूसरे के सामने परदेशी हैं।
इसलिए याद रखें कि अन्य भाषा का उद्देश्य निर्देशन के लिए है। इसलिए अगर भाषा की समझ नहीं तो वहां निर्देशन भी नहीं है, और ऐसे में अन्य भाषा का उद्देश्य कलीसिया को प्रियो कभी भी लाभ नहीं पहुंचा सकता है। आइए हम 14वें अध्याय की 12 से 17वीं आयतों को यहां पढ़ेंगे। इससे तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। प्रियो, पौलुस लोगों को कहता है कि वे स्वार्थी ना बने। उनके दान पूरी कलीसिया की उन्नति के लिए हैं, ना कि सिर्फ स्वयं की उन्नति के लिए। यदि कोई अन्य भाषा में बातें करता है जिसे कोई नहीं समझता हो, भले ही वे अंदरूनी रूप से अपने अंदर कितना ही अच्छा महसूस कर ले प्रियो, परंतु उनके द्वारा दूसरों को किसी भी प्रकार की आत्मिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए पौलुस उन्हें अन्य भाषा के अनुवादकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि सभी लोग अन्य भाषा के दान से आशीष को प्राप्त कर सकें। आइए हम 18 और 19वीं आयतों को भी यहां पढ़ेंगे प्रियो। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। पौलुस स्वीकार करता है कि दूसरों के मुकाबले उसके पास अन्य भाषा बोलने का दान बहुत ज्यादा था, परंतु उसकी अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला वहां कोई नहीं है, तो वह स्वाभाविक भाषा में बोलना ज्यादा पसंद करेगा बनिस्बत अन्य भाषा बोलने के, ताकि लोग समझ सके कि वे क्या कह रहा है। तो प्रियो, इस दान का पहला उद्देश्य निर्देशन प्रदान करना था, वो भी अलौकिक तरीके से, सुपरनैचुरल वे से, ना कि दिखावे के लिए या फिर स्वयं की बड़ाई करने के लिए। फिर अन्य भाषा का दूसरा कारण क्या था प्रियो? एक संकेत था, ये एक चिन्ह के लिए था, फॉर साइन। ये एक ऐसा दान था, मतलब अन्य भाषा का, जो अविश्वासियों को एक संकेत देता था कि जो कुछ कहा जा रहा है वह परमेश्वर की ओर से है। आइए हम 20 से 22 आयतों को पढ़ेंगे प्रिय। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। पौलुस बताता है कि इस चमत्कारी दान की, यानी अन्य भाषा वाले दान की भविष्यवाणी सुसमाचार के संबंध में पहले से ही कर दी गई थी कि यह एक संकेत होगा। किसका संकेत होगा? सुसमाचार प्रचार का। और आज हम ये जानते हैं कि प्रेरित पेंतिकुस्त के दिन इसे प्रदर्शित करने वाले प्रियो पहले लोग थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम इसका वर्णन पाते हैं। प्रियो, यहां यह भी समझाया गया है कि क्यों यह दान, अन्य भाषा वाला दान, लुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। क्योंकि यह एक संकेत के रूप में दिया गया था कि पुराने नियम की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने करी थी वह अतः पूरी हो गई है। यहूदियों के लिए यह दान ज्यादा महत्वपूर्ण था बनिस्बत अन्य जातियों के लिए, क्योंकि यह पुराने नियम की भविष्यवाणी को संदर्भित करता था, ताकि यहूदी जो विश्वास नहीं करते थे इस दान के संकेत के माध्यम से जान लें कि जो सुसमाचार प्रेरितों के द्वारा अन्य भाषा में सुनाया जा रहा है वह सच्चा है और परमेश्वर की ओर से है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। आइए हम 23 से 25 आयतों को पढ़ेंगे। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या विश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वह उन्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल
गिर कर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। यहां पौलुस एक परिदृश्य यानी सिनेरियो बनाता है कि यदि एक अविश्वासी एक कलीसिया के भीतर प्रवेश करता है जहां सभी लोग अन्य भाषा बोल रहे हो परंतु वहां उसका अनुवादक कोई ना हो, तो इस तरह के मामले में एक अविश्वासी क्या समझेगा प्रियो? एक अविश्वासी कुछ भी नहीं समझ पाएगा और वे वहां के लोगों को क्या कहेगा? पागल कहेगा, इंसेन। किसके कारण? ब्रह्म के कारण। परंतु अगर हर कोई साधारण भाषा में भविष्यवाणी कर रहे हो यानी प्रचार कर रहे हो, तो अविश्वासी उसे समझकर अपने आप को पापी जानकर, वो कायल होगा, अपने आप को पापी जानकर अपने आप को परिवर्तित करेगा। यहां समीकरण यह है प्रियो कि अन्य भाषा और अनुवादक, यदि अन्य भाषा बोली जा रही है और उसका अनुवाद हो रहा है तो वो क्या है? वो बराबर भविष्यवाणी है, वो बराबर प्रचार है। यदि आपके पास भविष्यवाणी का प्रचार का दान है यानी भविष्यवाणी करने का उस समय भविष्यवाणी और आज का प्रचार का दान है, तो अन्य भाषा और अनुवादक की वहां आवश्यकता प्रियो कदापि नहीं होती है। प्रियो, कैरिस्मेटिक चर्च में पूरी आराधना प्रचार एक परिचित भाषा में होता है। जैसे हिंदी की अगर कलीसिया है तो हिंदी में पूरी आराधना हिंदी में होगी, प्रचार भी हिंदी में होगा। इंग्लिश की कलीसिया है, इंग्लिश भाषा की, तो पूरा प्रचार और आराधना इंग्लिश भाषा में होगा। परंतु केवल वर्शिप वाले पार्ट में वो अन्य भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, वो भी चिल्ला चिल्ला के, जो कोई भाषा नहीं होती है प्रियो। कुछ अलग ही टाइप का वो बोलते हैं, स्वर्गीय भाषा है, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसी कलीसिया को एक सुझाव देना चाहता हूं प्रियो कि अपनी पूरी आराधना अन्य भाषा में करें। फिर देखिए कि आपकी कांग्रीगेशन में सदस्य रहते हैं या नहीं रहते, या फिर आपकी कलीसिया को उससे उन्नति होती है या नहीं होती। फिर दानों के सही उद्देश्य को समझाते हुए पौलुस अब यह बताने के लिए आगे बढ़ता है कि कैसे अनुशासित और व्यवस्थित आराधना की जानी चाहिए प्रियो। आइए हम 26वीं आयत को पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। पौलुस कहता है कि सुनिश्चित करें कि आप सही उद्देश्य के लिए अपने दानों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो भी कलीसिया की उन्नति के लिए, आशीष के लिए और निर्माण के लिए। हम 27 से 35वीं आयतों को पढ़ेंगे प्रिय। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सिखाना चाहें तो घर पर अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। प्रियो, सार्वजनिक आराधना के कुछ बुनियादी नियम हैं जो पौलुस ने प्रियो हमें बताए हैं। पहला है अन्य भाषा के विषय में पौलुस क्या बताता है। जो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं वे एक एक करके अन्य भाषा में बात करें, या फिर इस दान के साथ 3 से अधिक लोग इस दान का अभ्यास ना करें। प्रियो, आज भी ऐसी करिश्माई कलीसिया हैं, कैरिस्मेटिक चर्चेस हैं जो ये समझते हैं कि उनके पास अन्य भाषा का दान है, अच्छी बात है, परंतु वे इसके उपयोग से अपरिचित हैं, क्योंकि उनकी आराधनाओं में के समय पर 2 या 3 नहीं परंतु पूरी कलीसिया अन्य भाषा में, अपरिचित भाषा में चिल्लाने लगती है, हुल्लड़ मचाने लगती है। ऐसा लगता है कि ऐसी कलीसियाओं ने 1 कुरिन्थियों 14वें अध्याय के इस अंश को प्रियो नहीं पढ़ा है। ये दावा तो करते हैं कि उनके पास ये दान है, परंतु जो बाइबल में इस दान के बारे में निर्देश दिए गए हैं
उस बात का ये लोग पालन नहीं करते। फिर अनुवाद के विषय में भी पौलुस बोलता है, प्रत्येक अन्य भाषा बोलने के बाद उसका अनुवाद एक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अनुवाद का दान ऐसा दान है कि एक व्यक्ति कई प्रकार की भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। यदि कोई अनुवाद नहीं कर सकता है तो इस दान को सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रियो, कौन से दान को? अन्य भाषा के दान को सार्वजनिक तौर पर उपयोग में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी भाषा को नहीं समझेगा, मतलब अन्य भाषा को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। अन्य भाषा को कोई भी व्यक्ति केवल निजी तौर पर ही, प्राइवेटली ही व्यक्त कर सकता है। यह बाइबल के अनुसार है प्रियो, क्योंकि इस दान से निजी तौर पर लाभ मिलते हैं, ना कि सार्वजनिक तौर पर। फिर पौलुस भविष्यवक्ताओं के विषय में बात करता है। भविष्यवक्ताओं को बारी बारी से प्रियो बोलना चाहिए, और जब वे बोले तो दूसरे लोग जिनके पास विवेक, ज्ञान और परखने का दान हो, मतलब सरल शब्दों में कहो, जिनके पास अच्छी खासी बिब्लिकल नॉलेज हो, वो इन भविष्यवक्ताओं को परखें। प्रियो, मेरा मानना है कि पहली सदी में वरदान एक दूसरे पर निर्भर हुआ करते थे। अन्य भाषा को अनुवादक की आवश्यकता थी, और भविष्यवाणी करने वालों को, यानी जो प्रचार करते थे, उनको ज्ञान और परखने वालों की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने कलीसिया के निर्माण के लिए वरदानों में एक सहयोगात्मक, यानी एक कोऑपरेटिव स्वभाव का निर्माण किया था। समस्या यह थी कि यह युवा कलीसिया, मतलब कुरिन्थ की कलीसिया की थी, फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस थे ये युवा कलीसिया, जिनके पास ये महान वरदान था, उसका उपयोग केवल अपने विकास के लिए ही कर रहे थे। उस समय भी प्रचारक और शिक्षकों ने बारी बारी प्रचार और शिक्षण के चक्र में भाग लिया और लोगों को सिखाया, और कलीसिया की आत्मिक उन्नति और वचन के सही सिद्धांतों की निश्चितता के लिए एक दूसरे के सुधारों को भी स्वीकार किया। आज हमारे पास भी प्रचारक और शिक्षक हैं जो समय समय पर हमें सिखाते हैं, और वो भी कलीसिया के प्राचीन और उन लोगों के सुधार के अधीन होते हैं, और होना भी चाहिए, जिन्हें परमेश्वर के वचन यानी बाइबल का ज्ञान हो। प्रियो, आज कई अपने आप को बाइबल के संबंध में बहुत ज्ञानवान कहते हैं और समझते हैं और बोस्टिंग करते फिरते हैं, क्योंकि या तो वे बाइबल स्टैटिस्टिक्स पर बातें करते हैं, जैसे इस अंक का यह मतलब हुआ, इस स्वप्न का यह मतलब हुआ, बाइबल की स्टैटिस्टिक्स पे ज्ञान देते रहते हैं, या फिर सेकंड कमिंग की, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की घटनाओं पर प्रकाश डालते रहते हैं, जैसे अब ये चांद लाल हो गया, अब ये यरूशलेम के दूसरे मंदिर की सामग्री इकट्ठी हो गई, उसका ये साइन है, ये है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। परंतु जो बाइबल के सही सिद्धांत हैं, शिक्षाएं हैं, वे उन चीजों पर कभी प्रकाश नहीं डालते हैं प्रियो। ऐसा नहीं करना चाहिए प्रियो। जिसको बाइबल का ज्ञान है वो निश्चित तौर पर सही सिद्धांतों को लोगों को बताए। फिर चौथी बात यदि हम देखें तो पौलुस वक्ताओं के क्रम के लिए कुछ कहता है। ऐसे व्यक्ति को बोलने के लिए जगह दें जिसके पास परमेश्वर का वचन हो या परमेश्वर की ओर से कुछ प्रकाशन हो। साथ ही एक ही समय में सभी बात ना करें। हर भविष्यवक्ता यानी आज के इस संदर्भ में प्रचारक को बोलने का मौका मिले जब कलीसिया आपस में मिलती है। कलीसिया में अनुशासन होना प्रियो बहुत जरूरी है। कलीसिया में कोई भी चिल्ला चोट नहीं होनी चाहिए, जैसे हम आज के चर्चेस में देखते हैं, खासतौर से करिश्माई कलीसियाओं में। पौलुस बताता है कलीसिया का प्रियो यही तरीका है। फिर प्रियो पौलुस स्त्रियों के विषय में बताता है। पौलुस लिखता है कि महिलाओं को सार्वजनिक सभा में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सार्वजनिक सभा यानी कलीसिया की आराधना में यानी संडे सर्विस में बोलने की अनुमति नहीं है, चाहे उनके पास किसी भी प्रकार के दान क्यों ना हो। बाइबल में ऐसी भी महिलाओं का वर्णन किया गया है जिनके पास आत्मिक दान थे, जैसे फिलिपुस की पुत्रियों के पास प्रेरितों के काम 21वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, इनके पास भविष्यवाणी का दान था। परंतु पौलुस उन्हें सार्वजनिक कलीसिया की आराधना में उनका उपयोग नहीं करने के निर्देश देता है, क्योंकि महिलाओं का भरी कलीसिया में बोलना प्रियो उचित नहीं है। महिलाएं दानों का उपयोग अविश्वासियों को सिखाने के लिए कर सकती हैं, जैसे प्रेरितों के काम 18वां अध्याय में अक्विला और प्रिस्किल्ला ने किसको सिखाया था? अपोल्लोस को शिक्षा दी थी, सिखाया था। या फिर महिलाएं अपने दानों का उपयोग अपने बच्चों को सिखाने में कर सकती हैं, जैसे संडे स्कूल में महिलाएं सिखाती हैं, जैसे
तिमोथियस की नानी लोइस ने और उसकी मां यूनिके ने तिमोथियस को बचपन में शिक्षा दी। दूसरा तिमोथियस 1:5। परंतु उनका सार्वजनिक कलीसिया में आराधना में चुप रहना उचित है। बाइबल के निर्देश तो यही हैं प्रियो। फिर 14वें अध्याय की हम 36 से 38वीं आयतों को पढ़ेंगे। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई ये ना माने तो उसको भी ना मानो। यहां पौलुस इन चीजों पर विरोध की आशंकाएं जताता है जो उसने इससे पहले पदों में निर्देश दिए। शायद इसलिए वह इन लोगों को इन निर्देशों पर अपने अधिकार का स्रोत याद दिलाता है प्रियो। शायद पौलुस को मालूम होगा कि उसकी इस बात पे कंट्रोवर्सीज होंगी, इसलिए वो अपने अधिकार का उनको याद दिलाता है। और अधिकार उसको किससे मिला? जो खुद परमेश्वर है प्रियो। अक्सर महिलाओं को कलीसिया में बोलने के ऊपर कई लोगों के कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तर्क होते हैं, वो बहस करते हैं, जिसे वे सांस्कृतिक विचार कहते हैं कि पौलुस ऐसे समय में ये पत्री लिख रहा था जब महिलाओं को सार्वजनिक रूप से दूर रखा जाता था। महिलाओं के पास उस समय कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, उनके पास उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, एक तरीके से महिलाओं को नीचा दिखाया जाता था, उन्हें एक तरीके से संपत्ति के रूप में माना जाता था। इसलिए इस मानसिकता के लोग कहते हैं कि उस समय पौलुस के लिए ऐसी मानसिकता रखना स्वाभाविक रहा होगा। एक प्रकार से पौलुस की यह सांस्कृतिक मानसिकता रही है। परंतु ऐसी मानसिकता के लोगों को 14वें अध्याय की 36 से 38वीं आयतों को प्रियो ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखा जाए तो पौलुस यहां यह कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच परमेश्वर के वचन को जानते हो? यदि हां जानते हो तो मेरी बातों को स्वीकार करो, क्योंकि बाइबल में ये मेरी नहीं वरन प्रभु की आज्ञा है। इसलिए बाइबल में हमें क्या सांस्कृतिक है और क्या प्रभु की आज्ञा है प्रियो, इसका अंतर हम हर मसीह को करना आना चाहिए। यह निर्देश केवल सुझाव नहीं, जैसे सिर पर ओढ़नी, पांव का धोना, यह हम पिछले पाठों में चर्चा इसकी कर चुके हैं, परंतु प्रभु की ये आज्ञा है। प्रियो, ये क्या है? प्रभु की आज्ञा है। यदि कोई आराधना में इन्हें अनदेखा करता है तो परमेश्वर भी उस आराधना में उन्हें अनदेखा कर देता है। पहला तिमोथियस 2:11 से 15 में भी पौलुस इस शिक्षण का जिक्र करता है। प्रियो, ये महिलाओं के लिए सिर्फ कुरिन्थियों में नहीं लिखा गया है, यह प्रभु की आज्ञा है जो नए नियम में 2 दफा इस बात का जिक्र किया गया है। पहला तिमोथियस 2 अध्याय में भी पौलुस तिमोथियस की पत्री में भी इस बात का जिक्र करता है कि वह आराधना संबंधी निर्देश आगे लोगों को सिखा सके। और प्रियो, पहला तिमोथियस की जो पत्री है वो पास्टरल एपिस्टल कहलाती है, पास्टरों के लिए, ताकि कलीसिया को निर्देश दिए जा सके, और उसमें यह बात दर्ज है। फिर हम 39 और 40वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। बाइबल के अनुसार अन्य भाषा श्रेष्ठ दान नहीं है, परंतु कई जगह यह दान समस्याओं का कारण भी बन जाता है, परंतु यह उसके उपयोग को मना करने का कारण नहीं बनता है। पौलुस अन्य भाषा के उपयोग को मना नहीं करता है, परंतु अन्य भाषा को उचित तरीके से निर्देशों के अनुसार उपयोग करने को प्रिय कहता है। अक्सर लोग, खासतौर से कैरिस्मेटिक चर्च वाले, इन आयतों को आज भी कलीसिया में अन्य भाषा बोलने के बचाव में उपयोग करते हैं कि स्वयं देखो भैया, पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ठीक है, मत मना करो, परंतु मेरे पास ऐसे लोगों के लिए एक सुझाव है प्रियो। यदि आपके पास परमेश्वर का यह दान है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसका सही इस्तेमाल करें, बाइबल के निर्देशन के अनुसार करें, अन्यथा चुप रहें। प्रियो, यदि एक अमेरिकन मिशनरी भारत में एक रिमोट गांव में, एक बिल्कुल अंदरूनी गांव में या देहात में जाकर प्रचार करता है, जो अक्सर हम देखते हैं ऐसा होता है, तो उस गांव वालों के लिए अंग्रेजी भाषा क्या होगी? एक अन्य भाषा होगी प्रियो, परंतु उस जगह उस भाषा का एक अनुवादक भी होता है, जिससे वह
और वहां के लोग परमेश्वर के वचन सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। और यही चीज तो प्रिय बाइबल बताती है। सुनिश्चित करें कि कलीसिया में उपासना करते समय सब कुछ एक उचित, शालीन और व्यवस्थित तरीके से किया जाए, बाइबल के निर्देश के अनुसार। प्रियो, आज हमारे पास चमत्कारी आत्मिक दान नहीं है, फिर भी हम उन्हीं लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं जो शुरुआती कलीसिया द्वारा इन दानों के जरिए प्राप्त हुआ करते थे, जैसे कलीसिया की उन्नति, कलीसिया को उपदेश और परामर्श, कलीसिया को दिलासा, शांति और सांत्वना, पापों से प्रायश्चित, या फिर जब प्रचार होता है तो परिवर्तन के लिए हम लोग बुलाते हैं, लोग बाग परिवर्तित होते हैं मसीह के लिए, इत्यादि। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो बाइबल में प्रकट और दर्ज किया गया है। आज हमारे पास प्रिय पादरी हैं, प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, आदि लोग हैं जो इन सारी चीजों के माध्यम से आज वचन के द्वारा क्या करते हैं, कलीसिया को उन्नति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। कलीसिया उन्नति प्राप्त कर सकती है इन लोगों के द्वारा। इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 और 12वीं आयत। फिर वचन के माध्यम से कलीसिया निर्देशन प्राप्त कर सकती है, 2 तिमोथियुस 3:16। फिर वचन के माध्यम से कलीसिया को सांत्वना, दिलासा, शांति दी जा सकती है, 1 थिस्सलुनीकियों 4:18। फिर वचन के सुनने से पापी प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 2:37 क्या लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। वचन के माध्यम से आत्माओं को मसीह के पास प्रियो लाया जा सकता है। रोमियो 1:16 पौलुस क्या कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। प्रियो, आज आप पहली और दूसरी शताब्दी के बाद इतिहास उठाकर देख लीजिए कि यीशु मसीह के पास लोग चमत्कारों के द्वारा नहीं आए, परंतु वचन के माध्यम से आए हैं। क्योंकि पौलुस कहता है कि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे यहूदी हो या यूनानी, मतलब अन्य जाति हो, उद्धार पाने के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। प्रियो, ये सारी चीजें चमत्कार से नहीं वरन वचन के प्रचार से ही होती हैं। प्रियो, आज चमत्कारी दान उठा लिए गए हैं, लेकिन उनके स्थान पर आज हमारे पास परमेश्वर का वचन जो हमें समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रियो क्या बनाता है, सामर्थी बनाता है। और आज हमारी भी यही जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी कलीसिया की आराधना को व्यवस्थित और शालीन तरीके से संचालित करें। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? श्रद्धापूर्ण व्यवहार रख के, उत्तेजित या लज्जावंत पोशाक ना पहन के, खासतौर से लेडीज इस चीज का ध्यान रखें, जवान कन्या इस चीज का ध्यान रखें, उत्तेजित टाइट कपड़े पहनकर कलीसिया में ना आए। इस तरीके से शालीनता और व्यवस्था, सुव्यवस्थित तरीके से हमें कलीसिया में आराधना करनी चाहिए। साथ ही पौलुस के निर्देशों का पालन भी हमें करना चाहिए प्रियो, जैसे प्रचारक और शिक्षक कक्ष और मंच के माध्यम से परमेश्वर के वचन की सेवकाई देना, मतलब पुलपिट प्रीचिंग के माध्यम से और शिक्षा के द्वारा, बाइबल क्लासेस के द्वारा हमें कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहिए और सही सिद्धांतों को समझाना चाहिए। फिर अलग अलग समय, अलग अलग विषयों पर शिक्षकों का उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी को किसी पत्री की या बाइबल के किसी की पुस्तक की बहुत अच्छी कंठस्थ नॉलेज है, तो ऐसे शिक्षकों को हमें बुलाना चाहिए ताकि वो कलीसिया की उन्नति के लिए, निर्माण के लिए उसकी शिक्षा प्रदान कर सके। और जो वचन का ज्ञान रखते हैं वे ध्यान से जांचें कि क्या सिखाया जा रहा है। जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं कलीसिया में, ऐसे कई लोग हैं प्रियो जो बाइबल का कंठस्थ ज्ञान रखते हैं प्रियो, और सही सिद्धांतों को जानते हैं। उन्हें परखना चाहिए कि क्या चीजें कलीसिया में सिखाई जा रही हैं वो सही हैं या गलत है। महिलाएं अपनी प्रतिभा का उचित तरीके से और उचित समय पर अभ्यास करें, उसकी प्रैक्टिस करें। सब कुछ शालीनता और व्यवस्थित रूप से किया जाए प्रियो। अंत में कोई भी सभा पाप के प्रायश्चित के प्रस्ताव के बिना खत्म नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑल्टर कॉलिंग होनी चाहिए। साथ ही लोगों को सुसमाचार स्वीकार करने, प्रार्थना एवं बपतिस्मे का अनुरोध करने के लिए प्रियो एक प्रचारक को कायल करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें चमत्कार के माध्यम से नहीं वरन परमेश्वर के वचन के उपदेश और शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। इस चीज का ध्यान रखें। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।